हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश का पेपर। आपको ऐसे ही यूपी बोर्ड में इंग्लिश का पेपर मिलेगा। ऐसे ही आज हम आपको एकदम ट्रिक से पूरा इंग्लिश का पेपर सॉल्व करना बताएंगे कि कैसे आपको करना है और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है और कितना वर्ड उसमें लिखना है। हम पूरा आपको टॉपिक टू टॉपिक बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप अभी नए हो तो हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज हम देखेंगे इंग्लिश का पेपर जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश में ही बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लिखना नहीं होता है क्योंकि इंग्लिश तो याद हो नहीं पाती, तो वो लिख नहीं पाते हैं कि इसमें क्या लिखना है। तो आज हम आपको बताएंगे कोई भी क्वेश्चन नहीं भी याद है तो आप उसको कैसे लिख कर आएंगे, बस छोड़ कर नहीं आएंगे। तो ये यूपी बोर्ड सन 2023 का इंग्लिश का पेपर है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सबसे पहले अनुक्रमांक लिख देना है और यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। ऐसे ही आपको पूरा पेपर मिलेगा। ये आपका कोड होता है और ये समय जो होता है इसमें कितना निर्धारित होता है, तो 3 घंटा 15 मिनट जो है इसमें समय निर्धारित होता है। इसका पूर्णांक जो होता है वो 70 का पूर्णांक होता है। अब हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है। तो सबसे पहले जो होता है वो क्या होता है, पार्ट ए होता है। पार्ट ए सबसे पहले होता है और पार्ट ए में जो होता है वो सबसे पहले क्या होता है, पार्ट ए में 20 बहुविकल्पीय होते हैं जो आपको कहाँ पर करने होते हैं, ओमार में। इससे आपको कॉपी में कुछ नहीं छेड़ना है कि पार्ट ए जो है पूरा पूरा आपको ओमार में लिखना है। जो ये 20 के 20 ओमार होते हैं, बहुविकल्पीय होते हैं। तो पहला क्या कह रहा है, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज। तो इसका आंसर क्या है कि हिज सन्स इक्यूरलेड समटाइम्स विथ हिम। तो इसका आंसर पहला है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं कि एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, इट मीन्स ही वाज। इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है हेल्पफुल। हेल्पफुल है। तीसरा क्या है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक है। ये अपोजिट ऑफ वीक का क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है कि हीज फ्रेंड डॉट डॉट बिकॉज ही रिसर्च दियर। तो इसका क्या होगा, हैड गॉन। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, हैड गॉन। पांचवा क्या, इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर। तो इसका है सेटिस्फाइड। छठवां क्वेश्चन क्या है, रिग्रेंट्स द फ्लोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए meaningful सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। मतलब ये जो आपको लिखे हैं, सी लॉट ए मनी ऑफ ब्रोवेड हैज देम फॉर्म, तो ये इधर उधर लिखे हैं। तो आपको इनको एक सीक्वेंस में लिखकर इन्हें एक मतलब सेंटेंस बनाना है, यही इसमें कह रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये वाला सी हैड फॉर्म देम ए मनी ऑफ लॉट ब्रोवेड, इसका ये आंसर हो जाएगा। अब सातवां क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फ्लोविंग्स वर्ड इन मिस स्पेल्ड। विच ऑफ द फ्लोविंग्स वर्ड इज मिस स्पेल्ड का होगा इम्पॉर्टेंट। क्या होगा, इम्पॉर्टेंट। और आठवां क्या कर रहा है, फ्लोविंग इन द ग्रुप्स विथ ए स्टूबेल्स प्रीपोजिशन। तो मतलब इसमें जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। क्या है, फ्रूट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड डॉट डॉट दोज 5 बॉयज। तो एमंग होगा, क्या होगा यहाँ पर, एमंग। तो 9वें में है along with the rain dot dot began to fall। तो इसमें है हेलिस्टॉन। इसमें कौन सा है, तो इसमें है हेलिस्टॉन। और 10वां, द कॉर्नफील्ड ब्लोइंग टू। द कॉर्नफील्ड ब्लोइंग टू का होगा द पोस्ट मास्टर। क्या होगा, द पोस्ट मास्टर। अब 11 वाला है कि नेशनल मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक डॉट डॉट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो होगा प्रेसिडेंट। क्या होगा इसके यहाँ पे, प्रेसिडेंट होगा। 12वां क्वेश्चन क्या है, महाशीर्ष इज ए लार्ज फर्स्ट फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ डॉट डॉट रिवर। तो कावेरी। 13 वाला क्या है, द बस फेयर्स फ्रॉम वैलीज विलेज टू द टाउन्स वाज डॉट डॉट पैसेज ऑन अवे। तो क्या है, 30। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 30 भरा जाएगा। अब 14 वाला क्या है, 14 वाला में है कि हु इज द स्पीकर्स इन द अबव लाइन। हु इज द पोएट इन द स्पीकर्स ओपनिंग द वर्ड विल एंड इन डॉट डॉट फेयर भरा जाएगा। इसमें क्या भरा जाएगा, फेयर।
अब 16 वाला क्या है, हरी सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक बट टोल्ड दैट ही कुड कुक बिकॉज डॉट डॉट, तो ही वांट वर्क एंड फूड होगा। अब 17 वाला क्या करा, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग द डॉक्टर्स कीप एन आइज ऑन द डॉग गिवन हिम ऑन फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर होगा इसका सही आंसर। अब यहाँ पर 18, तो एवरी राइट्स मदर्स गिफ्टेड हिम ए बुक एंटीटेड, क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा द ट्रेवल्स ऑफ ए मैनोरिस्ट ब्यूटीफुल्स। अब 19 वाला क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोविंग्स स्टेटमेंट ऑफ करेक्ट, तो इसमें कौन सा करेक्ट है, तो वो ये वाला है कि ये चौथा है कि मेटल्स ब्रॉड ए नेकलेस ऑफ ए आर्टिफिशियल्स डायमंड्स बट रिटर्न्स ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स। अब 20 वाला क्या कह रहा है कि नरदार रामलाल हैज 7 चिल्ड्रन के 4 सन्स एंड 3 डाटर्स होंगे। अब यहीं पर हमारी ये पार्ट ए का जो 20 के 20 बहुविकल्पीय थे, ये यहीं पर हमारे ये 20 के 20 बहुविकल्पीय कंप्लीट होते हैं। आपको ऐसे ही पूरा आंसर वहाँ पर अपने मार्कशीट में भरना है और आपको वहाँ पर गलती नहीं करना है कि एक ही में दो भर के आओ, दो गोला करके आओ, तो वहाँ पर वो काट दिया जाएगा फिर। इसीलिए आपको एक ही गोला करना है और ये सारे के सारे आपको उमार में भरने हैं। ऐसे ही आपको करना है, पूरे के पूरे 20 के 20 आपको उमार में भर के आना है। अब यहाँ से आपका आता है पार्ट बी, जो इसको क्या करना है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है। यहाँ पार्ट बी से आपको अपनी कॉपी में लिखना है। जो पार्ट बी से सबसे पहले आता है रीडिंग, जिसे पैसेज भी कहते हैं। पैसेज सबसे पहला आता है जो 7 नंबर का होता है, यही आपको शुरू से यहाँ से लिखना है पार्ट बी से। तो अब आपको अपनी कॉपी में पार्ट बी क्वेश्चन आंसर नंबर 1 डाल के फिर उसके बाद देखते हैं हम क्या है। तो उसके बाद यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, इन्हीं चारों क्वेश्चन के हमें इसी में से आंसर लिखना होता है। जो यही पैसेज दिए होते हैं, इन्हीं पैसेज से हमें इन चारों क्वेश्चनों को इन चारों क्वेश्चन के आंसर इन्हीं पैसेज से हमें लिखना होता है। इसी तरह आप पूरा इसमें से ये चारों क्वेश्चनों का आंसर इसी में से हेर लेना है, वो आपको काटेगी नहीं। आप कुछ भी अगर लिख के आएंगे तो वो काटेगी नहीं, नंबर दे देगा। जहां आपका ये 7 नंबर का, वहां आपको 5 नंबर तो एग्जामिनर जरूर देगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है, राइटिंग, मतलब यहाँ पर कुछ लिखना होता है, जो आपके हैं लेटर वेटर लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर आप दूसरा डालेंगे, फिर इसमें क्या कर रहा है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स टू इन्वाइट हिम हर टू अटेंड योर एल्डर्स सिस्टर्स मैरिज। तो यहाँ पर जो है क्या है, ये राइट लेटर लिखना होता है। यहाँ पर लेटर कितने नंबर का आता है, तो ये जो लेटर है ये हमारा 4 नंबर का आता है। यहीं पर लेटर आपको लिखना होता है। अगर आपको लेटर ना आ रहा हो तो आप यहाँ पर एक और अथवा में होता है, क्या होता है अथवा में, कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज दैट द कॉलेज लाइब्रेरी इज लैकिंग इट्स फंटेन्स। अगर आपको ये इसमें जो कह रहा है कि फ्रेंड्स के ऊपर, मतलब अपने फ्रेंड्स को अपने सिस्टर की शादी में इनवाइट करने के लिए एक पत्र लिखना है, वही इस वाले में कह रहा है। और जो इसमें है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें प्रिंसिपल कॉलेज के लाइब्रेरी के बारे में आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। यही दो करना है आपको। आप ये वाला तो आप लेटर ज़रूर याद कर लीजिए, ये हर साल पूछा जाता है। या तो आपके ब्रदर की शादी में इनवाइट करने के लिए, या सिस्टर की शादी में इनवाइट करने के लिए, या आप बर्थडे में इनवाइट करने के लिए। ये तीनों क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप एक याद कर लीजिए, तीनों को रखिए। अगर आपने अगर सिस्टर वाला याद किया है तो ब्रदर आ गया, तो सिर्फ सिस्टर की जगह पे आप ब्रदर रख के लिख दीजिएगा, तब भी हो जाएगा। और यही वाला अगर आपके वो बर्थडे पर आ जाता है तब भी उसी तरह बना के आप लिख दीजिए। आपकी इसमें से 4 में से वो 3 नंबर जरूर दे देगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द साइंस लेक्स ब्रिटेंस इन योर कॉलेज इन अबाउट 80 से 100 वर्ड। मतलब ये जो होता है रिपोर्ट लिखने होता है, ये साइंस लिखने मतलब होता है विज्ञान प्रौद्योगिकी होता है। साइंस एक्स हैबिटेंस मतलब क्या होता है, वैज्ञानिक प्रगति मतलब लिखना होता है। यहाँ पर ये एक रिपोर्ट लिखना होता है। इसमें भी वो होता है अथवा, ये यहाँ पर और दिया है। अगर आपको ये आए तो लिखिए, नहीं फिर आपको ये है तो टेकिंग्स क्लॉज गिव ब्लो राइट एंड आर्टिकल्स ऑन यूज एंड मिस यूज ऑफ ए मोबाइल फोन अबाउट 80 वर्ड। मतलब मोबाइल फ़ोन के ऊपर आपको 80 से 100 वर्ड लिखना होता है। जो ये कितना ना चाहिए,
ये हमारा 6 नंबर का होता है। ये यहाँ पर देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन जो होता है ये 6 नंबर का होता है। इसमें से 80 से 100 वर्ड लिखना होता है। आप ये क्वेश्चन तो छोड़कर ही मत आइए, जहाँ गलत पर ही लिखिए। आपको अगर नहीं आ रहा है तो बीच बीच में कहीं कहीं मोबाइल फ़ोन डाल दिए और इसी पैराग्राफ से उतारिए, पर आप लिख के आइए, क्योंकि वहाँ पर आपको वो अगर आप कॉपी भरे रहेंगे तो नंबर देगा, खाली छोड़ के आएंगे तो नंबर नहीं देगा। अब यहीं से क्या स्टार्ट होता है, ग्रामर सेक्शन। इसको बस क्वेश्चन नंबर 4, रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब इसका जो है इनडायरेक्ट स्पीच करना है हमें। अब बी वाला कह रहा है चेंज द फ्लोइंग्स इनटू पैसेज वाइज, इसको हमें पैसेज वाइज में चेंज करना है। इसको तो पैसेज वाइज चेंज करना, आप जानते हो कि जो सब ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बना दिया जाता है, और सब्जेक्ट जो होता है उसे ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, फिर उसे पैसेज वाइज में चेंज कर दिया जाता है। अब इसी तरह पंचुएशन द फ्लोइंग क्वेश्चन, सी सेड टू मी हैव यू एवरी बीन टू गोवा। इसमें क्या कह रहा है, पंचुकेशन, मतलब पंचुकेशन चिन्ह का प्रयोग करने के लिए ये बोल रहा है, उसे करना है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डी है। ये डी वाला जो क्वेश्चन है हमारा ये 4 नंबर का है, बाकी ये तीनों जो थे हमारा 2-2 नंबर का है। ये डी वाला 4 नंबर का। इसमें क्या कर रहा है, ट्रांसलेट द फ्लोइंग्स इनटू इंग्लिश, मतलब ये जो हिंदी वर्ड दिया गया है इतना, इसे हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो क्या कर रहा है, वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है, चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, कृषि के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है, वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यही इतना दिया है जो यहाँ पर ये कितना, ये 4 नंबर का, इसी इतने को हमें क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, बस इतना कर देंगे। 4 नंबर 5 से क्या करा है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 से 40 वर्ड, मतलब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दिए गए शॉर्ट क्वेश्चन है, वो भी इन्हें 30 से 40 वर्ड में लिखना है। और ये कितने नंबर के हैं, तो ये हमारे 6 नंबर के हैं, क्योंकि यहाँ पर दो शॉर्ट आंसर लिखना है, तो इसीलिए 3-3 नंबर के हैं, 2 हैं। तो पहला कह रहा है, हु वाज एनी फ्रैंक, वेयर डिड सी राइट ए डर्टी। ऐसे ही वहाँ पर आपको क्वेश्चन आएगा, आपको ये आए तो ये वाला लिखिए, नहीं तो फिर और में होता है यहाँ पर व्हाट इज़ द करेक्ट फेमस फॉर, तो ये भी कितने नंबर का होता है, 3 नंबर का होता है। चाहे आप ये वाला लिखिए, चाहे ये वाला लिखिए, 2 में से एक लिखना होता है। अब कितने वर्ड में, तो 30 से 40 वर्ड में। आपको कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पर द व्हाट इज़ द करेक्ट फेमस फॉर है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट, जैसे आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, ये ही आ रहा है, तो आपको एक लिखना, तो यहाँ पर क्या करिए, सबसे पहले आप ऐसे करिए, यहाँ से आप इतना आपने इसी में से उतार लिख दीजिए, करेक्ट फेमस फॉर लिखिए। फिर उसके बाद देखो COORG करेज, FAMOUS फेमस फॉर लिखिए। फिर उसके बाद क्या, कौन सा वर्ड लिखा है, बीकाज, BECAUSE। आप ये वर्ड एकदम याद कर लीजिए, ये बीकाज जो है इसे याद कर लीजिए। पहले आप यहाँ थोड़ा सा ये व्हाट जो है इसे काट कर, ये जो इतना लिखा है आप इसे लिखिए। फिर उसके बाद बी काज वर्ड याद कर लीजिए। इसे बी काज वर्ड लिखने के बाद आप क्या करिए, यहाँ से जो आपके यहाँ ये पैसे दिए हैं, इसी पैसे से कहीं बीचे से आप उठा लीजिए, उसी को पूरा उतार दीजिए कि 40 से 50 वर्ड हो जाए। बस इतना लिखने के बाद फिर छोड़ दीजिए, आपको वो नंबर दे देगा। अगर आपको ये वाला आंसर नहीं याद है, इस क्वेश्चन का अगर आंसर आपको नहीं याद है, तो यही करना है जो हम बताएं अभी आपको। अब वैसे ही सेम इसमें भी आपको अगर नहीं याद है, तो पहले आपको ये व्हाट वाज हटा, फिर एनी फ्रैंक वेयर डिड द राइट डर्टी, यहाँ तक उतारने के बाद फिर बी काज वर्ड लगाइए। बी काज लगाने के बाद फिर उसके बाद यही पैसे से 20 से उतार लीजिए 40 से 50 वर्ड तक, बस फिर इसे छोड़ देना है। अब दूसरा क्या क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज लेंचोज रिमार्क फॉर द पोएट्स ऑफिस एम्प्लॉयज, आपको ये वाला लिखना है। इसमें फिर आ रहा है अथवा, तो व्हाट वाज द मीनिंग्स ऑफ फ्रीडम्स फ्रॉम मंडेला, ये वाला है तो आप ये वाला करिए, नहीं तो ये वाला करिए। अब आप जब आपको दोनों ना आए तो फिर वही जो हम बताए वही को आपको सीधा यहाँ से उठा लेना, इतना आपको लिखना। फिर बिकाज वर्ड याद कर लीजिए, बिकाज लिखने के बाद आप 20 से कहीं भी उठा सकते हैं, आपको वो काटेगा नहीं। जहाँ ये चार नंबर का है वहाँ आपको 2 या 3 नंबर तो ज़रूर ही देगा, इसलिए आप इसको करिए नहीं, छोड़ के मत आइए एक भी। आपको नहीं आ रहा है तो जो ट्रिक हम बताए हैं उस ट्रिक से आप लगाइए, पर लगा के आइए ज़रूर। आपको
अब हम देखेंगे छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या है कि आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोविंग्स इन अबाउट 60 वर्ड। मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन है दोनों, और दो में से एक ही करना है, वो भी कितने वर्ड में करना है, तो 60 वर्ड में करना है। आपको 60 वर्ड से कम नहीं लिखना है, उससे ज़्यादा ही लिखना है, क्योंकि ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। इसलिए आपको इसमें लॉन्ग क्वेश्चन का है, इसलिए आपको इसको 4 नंबर के है, तो इसको पूरा आपको 60 वर्ड से ज़्यादा लिखना, कम नहीं लिखना, नहीं तो वो नंबर काट लेगा। अगर आपको ना आए तब भी जो हम अभी बताए थे आपको आगे उसी को वही करना है। यहाँ से आपको इतना उठा लेना, फिर बी कार्ड लगा कर फिर पैसे से पूरा लिख देना है, ऐसे ही करना है। अब 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ विल यू नाउ हाउ इन द जंगल्स वेदर इट इज द एशियंस लायंस ऑन सम अदर बेस्ट। या आप ये कर लीजिए, या आप ये कर लीजिए, राइट ऑफ लाइन्स ऑफ एनिमल पोयम 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 प्रिसिबेस इन योर सिलेबस। मतलब इसमें जो कह रहा है कि इसमें कोई आपको पोयम लिखनी है, वो भी 4 लाइन की पोयम लिखनी है, वो भी पेपर में जो दी है वो वाली नहीं है, मैं नहीं लिखना। मतलब डू नॉट कॉपी द लाइन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। मतलब क्वेश्चन पेपर में जो दिया है उसको आपको नहीं लिखना है, 4 लाइन की एक पोयम लिखनी है आपको। यही इस वाले क्वेश्चन में करना है आपको। अगर आपको पोयम ना याद हो तो जो वो पेपर में दिया है वही वाले लिख सकते हैं, आपको नंबर वो जरूर दे देगा। अब 8वां क्वेश्चन है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोविंग इन अबाउट 40 से 50 वर्ड। मतलब ये 3 नंबर का है, और इसमें कह रहा है कि इन तीनों में से किसी एक के ऊपर आपको सेंट्रल आइडिया लिखने है, जैसे हाउ टू टेल विंडो एनिमल्स या एमांडा या द ट्री। इन तीनों में से किसी एक के ऊपर आपको क्या लिखना है, वो सेंट्रल आइडिया लिखना है। 8वें में यही है, वो भी सेंट्रल आइडिया 3 नंबर की आती है। अब लास्ट क्वेश्चन पहले देखें, 9वां क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग्स इन अबाउट 23 से 40 वर्ड। मतलब ये प्रोज का है, वो भी नहीं, ये सप्लीमेंट्री का है और शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये 3 नंबर का है। आप इसमें से कोई एक कर सकते हैं। एनी वन ऑफ द फ्लोइंग्स इन अबाउट 60 से 60 वर्ड। मतलब ये लॉन्ग के हैं, इसमें भी आपको कोई एक ही करना है, वो भी लॉन्ग में। तो आपको इसमें कितने, तो 60 वर्ड लिखना है इसमें। अब यहीं पर ये पूरा पेपर कंप्लीट होता है। आपको ऐसे ही हमने जैसे बताया है, आपको ऐसे ही करना है। जो क्वेश्चन ना आए बस आपको बी काज लगाकर वो क्वेश्चन पूरा आपको वो पैराग्राफ से लिख देना है। आपको ऐसे ही पूरा लिख के आना है इंग्लिश का पेपर। अगर आप ऐसे करके आएंगे तो आपको 70 में से 60 नंबर ज़रूर मिलेंगे। यहीं पर ये हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।